सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया था। मकान टूट गए, खेत डूब गए, जानवर बह गए। मगर सबसे बड़ा सदमा छोटे उसामा को लगा। उसकी मां सैलाब के पानी में बह गई थी। जब यह खबर फैली तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उसामा टूटे हुए दिल के साथ बलक बलक कर रो रहा था। वो बार बार कह रहा था, मेरी मां कहाँ है? मुझे मेरी मां चाहिए। दादाजी ने उसे सीने से लगा लिया, मगर उनकी अपनी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। औरतें, मर्द, सब गांव वाले उसके पास आकर तसल्ली देते रहे। कोई उसके सर पर हाथ रखता, कोई कहता, बेटा, मां अब अल्लाह के पास है, वो हमेशा तुम्हें देखेगी। कुछ गांव वाले मलबे और कीचड़ में तलाश के बाद उसकी मां को पा गए। सबने मिलकर बड़ी एहतियात और अदब से जनाजा तैयार किया। उस दिन बारिश थम चुकी थी, मगर जमीन पर अब भी कीचड़ और पानी के निशानात थे। गांव वाले एक साथ उसकी मां को कब्रिस्तान ले गए। सबने दुआ की और उसामा कब्र के सरहाने बैठ गया। उसकी आंखें खशक नहीं हो रही थीं। वो रोते हुए बोला, अम्मी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। दिन गुजरते गए। अब सब गांव वाले एक बड़े टेंट में रहते थे। रात को जब अंधेरा फैलता, सब अपने दुख और थकन भूलने की कोशिश करते, लेकिन उसामा अक्सर खामोशी से कोने में बैठा अपनी मां को याद करता। उसे याद आता कि किस तरह मां उसके लिए रोटी बनाती, उसके कपड़े धोती और रात को सोते वक्त दुआएं देती। एक दिन सुबह उसामा टेंट से निकला और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। घास और कैचड़ से गुजर कर वह मां की कब्र पर पहुंचा। कब्र पर बारिश के कतरों की नमी थी। उसामा घुटने टेक कर बैठ गया और आंखों से बहते आंसुओं के साथ कब्र से लपट गया। अम्मी, आप चली गईं, मगर आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं आपके लिए अच्छा बेटा बनूंगा। हवा के झोंकों में जैसे मां की मोहब्बत की खुशबू महसूस हुई। उसामा के दिल में दर्द के साथ साथ एक सुकून भी उतर आया। उसे लगा कि मां की दुआओं का साया अब भी उस पर है। जब वो वापस टेंट आया तो गांव के सब लोग उसके गर्द बैठ गए। एक बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज से हम सब तुम्हारे वालिदीन हैं, तुम तन्हा नहीं हो। औरतों ने कहा, हम तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालेंगे, और बच्चे बोले, हम तुम्हारे भाई बहन हैं। उसामा की आंखों से आंसू फिर निकले, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि सुकून और मोहब्बत के थे। उसे एहसास हुआ कि अगरचा मां अब दुनिया में नहीं है, मगर गांव वाले उसके लिए नई मां, नया घर और नया सहारा बन गए हैं।